जादुई चंद्रहार। माधुरी और प्रमोद की शादी के 4 साल बीत गए थे। माधुरी पूरी तरह से अपनी गृहस्थी में रम गई थी। प्रमोद प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पिताजी रिटायर हो गए थे। जो पैसा मिला था उसी से घर खरीद लिया और जो कुछ बचा था वो शादी में खर्च हो गया था। प्रमोद की तनख्वाह से घर चलता था। माधुरी ने शादी की पहली रात को ही बड़ी मासूमियत से कहा था। बचपन में जब से उसने गबन फिल्म देखी थी तब से उसकी भी एक चंद्रहार पहनने की इच्छा थी, पर वह पूरी कभी नहीं हो पाई। प्रमोद सारी तनख्वाह माधुरी को ही दे देता था। हर महीने कुछ पैसे बचाकर रखती, लेकिन महीने का आखिरी समय आते आते वह भी खर्च हो जाता था। माधुरी का जन्मदिन आने वाला था। प्रमोद एक दिन उसको काम करते देखकर सोचने लगा, माधुरी जब से आई है पूरे घर को संभाल कर रखा है। आज तक उसने एक भी फरमाइश नहीं की सिवाय एक चंद्रहार के। प्रमोद उस दिन जब कुछ सामान लेने बाजार गया तब उसने देखा वहाँ एक बूढ़ी औरत आर्टिफिशियल कंगन, चूड़ियाँ और हार बेच रही थी। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, चंद्रहार भी है क्या? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ एक गहरी नजर डाली और बोली, है तो, पर प्रमोद ने उसकी पूरी बात सुनी भी नहीं और बोला, अम्मा, तुम बस एक जड़ाऊ चंद्रहार दे दो। बुढ़िया ने अपनी संदूक में से बिल्कुल नीचे से एक मखमली डिब्बा निकाला और चंद्रहार निकालकर दिखा दिया। वह चंद्रहार बहुत खूबसूरत था। बुढ़िया ने कहा, इसका दाम बहुत ज्यादा है। प्रमोद ने कहा, जो भी है आप दे दो। उसने सोचा सोने से अधिक थोड़ी होगा। वह पूरे 300 रुपए देकर वह चंद्रहार ले आया। घर आकर प्रमोद ने वह डिब्बा माधुरी के हाथ में थमा दिया। उस चंद्रहार को देखते ही उसका चेहरा खिल गया। उसने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे तुम पहन कर तो देखो। माधुरी ने चंद्रहार पहन लिया और बोली, तुम्हें याद था कि मैंने तुमसे चंद्रहार मांगा था? प्रमोद ने कहा, पत्नी की पहली और आखिरी फरमाइश कैसे भूल सकता हूँ? उसके बाद तो तुमने कुछ मांगा ही नहीं। माधुरी ने कहा, मैं कल अपने मायके जाऊंगी। मेरी सहेली नीलम ने कहा था, जब शादी में चंद्रहार नहीं आया तो बाद में कौन देता है? मुझे उसको ये चंद्रहार दिखाना है। प्रमोद ने कहा, ठीक है, चली जाना। दूसरे दिन वह सारा काम निपटाकर अपने मायके चली गई। जब उसकी सहेलियों को पता चला कि माधुरी आई है तो सब उससे मिलने आ गए। माधुरी उन्हें बिठाकर बोली, मैं अभी आती हूँ। उसने जैसे ही अपनी अटैची खोली उसके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि अटैची में करीब 8 मखमली डिब्बे रखे थे। उसने सारे डिब्बे खोले और देखा सब में वैसा ही जड़ाऊ चंद्रहार रखा है। वह बिना पलक झपकाए कुछ देर तक बैठी रही। तभी नीलम ने आवाज लगाई, कहाँ चली गई माधुरी? उसने फटाफट अटैची बंद कर दी और एक चंद्रहार लेकर सहेलियों को दिखाने पहुंच गई। सबने हाथ में लेकर उसका चंद्रहार देखा और खूब प्रशंसा की। शाम को जब माधुरी घर आई तो उसने प्रमोद को सारे चंद्रहार दिखाए। प्रमोद तो खुद स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने तो आर्टिफिशियल चंद्रहार खरीदे थे, पर ये तो सब शुद्ध सोने के जड़ाऊ चंद्रहार थे। दूसरे दिन प्रमोद ने छुट्टी ले ली और बाजार जाकर उस बुढ़िया को ढूंढने लगा, पर कोई उसके बारे में जानता ही नहीं था। प्रमोद एक चंद्रहार लेकर सुनार के पास गया। उसको दिखाया तो वह बहुत कीमती था। प्रमोद ने माधुरी से कहा, ये तो आश्चर्य की बात है माधुरी। माधुरी ने कहा, चलो सारे चंद्रहार सुनार के पास बेचकर पैसे लेते हैं, एक रख लेती हूँ। उन्होंने सारे चंद्रहार बेच दिए। उनके पास बहुत पैसे आ गए। 3-4 दिन बाद जब माधुरी ने अटैची खोली तो वह आश्चर्य से चीख पड़ी, प्रमोद जल्दी देखो। प्रमोद ने देखा, इस बार फिर वैसे ही चंद्रहार मखमली डिब्बे में रखे हुए थे। प्रमोद ने कहा, जरूर ये चंद्रहार जादुई है। उसने कहा, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।
वो लोग जितना ही चंद्रहार बेचते उतने ही चंद्रहार अटैची में आ जाते। उनके पास काफी पैसा हो गया। अब प्रमोद ने अपनी दुकान खरीद ली, व्यापार कर लिया। इस बात को बहुत साल बीत गए। माधुरी और प्रमोद के घर बेटे का जन्म हुआ। तब उसने मुन्ने के काम के लिए एक काम वाली भी कुछ ही दिनों पहले रखी थी। उस समय घर में बहुत लोगों का आना जाना था। माधुरी ने गले से चंद्रहार निकालकर अलमारी में रख दिया। परमा उनकी नई काम वाली थी, तो ताक लगाए बैठी रहती थी। उसने माधुरी के इधर उधर होते ही अलमारी खोलकर चंद्रहार निकाल लिया, लेकिन घर के बाहर निकलते ही चंद्रहार का डिब्बा उसके हाथ से छूटकर गिर गया और तभी माधुरी आ गई। माधुरी को देखते ही सब कपाई, लेकिन माधुरी ने उसे धर दबोचा। परमा ने कहा, तुमको जो करना है करो, सिर्फ ये बता दो कि क्या इस डिब्बे में करंट है। ये कैसे मेरे हाथ में करंट लगने से गिरा? मैं वही सोचकर अब तक हैरान हूँ। माधुरी कुछ भी नहीं बोली। उसको भी आश्चर्य हुआ, पर उसको तुरंत घर से निकाल दिया। प्रमोद ने माधुरी के साथ जाकर मंदिर के बाहर भंडारा करवाया। उसके बाद तो उन्होंने 2 एकड़ जमीन खरीद ली, उस पर बगीचा लगवाया, एक अनाथालय खुलवाया। जितना हो सकता था उतना गरीबों की मदद करते। वह जानते थे कि गरीबी क्या होती है। चंद्रहार ने उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला दी थी। जादुई पायल। नीरजा अपने पापा और दादी के साथ रहती थी। माँ तो बहुत पहले ही गुजर गई थी। दादी, दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं कॉलेज जा रही हूँ। नीरजा मुंह में नाश्ते का आखिरी कौर रखते हुए बोलती है। दादी ने कहा, रुक जाओ, मैं अभी आई। दादी अपने हाथ पोंछती हुई रसोई से बाहर आई। नीरजा बोली, दादी जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। आज प्रोग्राम से पहले मेरे डांस की रिहर्सल भी है। दादी ने उसको दही चीनी खिलाते हुए ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया। नीरजा को बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था और स्कूल के हर प्रोग्राम में उसका एक नृत्य अवश्य रखा जाता था। नीरजा ने कहा, दादी ठीक 5 बजे पहुंच जाना, पापा ऑफिस से सीधे वहीं आने वाले हैं। शाम को नीरजा कॉलेज पहुंच गई। पूरा हॉल भरा हुआ था। नीरजा के कॉलेज में आज एनुअल डे था। नीरजा के स्टेज पर आते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। पहले उसकी एक ग्रुप परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उसका सोलो डांस था। दादी की आंखें स्टेज पर ही टिकी थीं। नीरजा की नृत्य प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। रात में घर आते समय अचानक उसके ऑटो के सामने एक गाड़ी आ गई और ऑटो पलट गया। नीरजा के पैर पहिए के नीचे आ गए थे। वह सड़क पर बेहोश पड़ी थी। दादी और पापा को तो कम चोटें आई थी। तुरंत नीरजा को अस्पताल ले गए। उसके पैर में प्लास्टर लगाना पड़ा। नीरजा के सारे सपने चूर चूर हो गए थे। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थीं। दादी उसको बार बार समझाने का प्रयास करती, पर उसको एक ही चिंता सता रही थी कि अगर पैर ठीक ना हुए तो वह कभी डांस नहीं कर पाएगी। 3 हफ्ते बाद जब प्लास्टर खुला तो पैर की हड्डी गलत जुड़ गई थी, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन हुआ, पर नीरजा के पैर ठीक नहीं हुए। 6 महीने बिस्तर पर ही उसे रहना पड़ा। उसके सारे अरमान खाक में मिल गए। कॉलेज का आखिरी साल था, वह भी बर्बाद हो गया था। दादी कभी कभी उसे कहती, उस दिन तेरा डांस इतना अच्छा था कि जरूर किसी की नजर लग गई होगी। नीरजा दादी की बेतुकी बातें सुनकर चिढ़ जाती। वह कहती, दादी ये सब बकवास मत कीजिए, अब इस बात को समझ लीजिए कि मैं सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई हूँ और मेरा सारा बोझ आप लोगों को ही उठाना होगा। दादी चुपचाप आंचल से अपने आंसू पोंछ लेती। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। दवाइयाँ चल रही थी। कई फिजियोथेरेपिस्ट भी आकर उसके पैरों की एक्सरसाइज करवा चुके थे। बस इतना फर्क पड़ा था कि वह वॉकर के सहारे थोड़ा बहुत चलने लगी थी। एक दिन वह अपनी अलमारी के सामने बैठकर उनमें से अपना पुराना एल्बम, जिसमें विभिन्न मुद्राओं में
उसकी ढेर सारी तस्वीरें थी, देखा तो 2 बूंद आंसू गालों पर ढुलक गए। फिर वह नृत्य में पहनने वाले गहने बड़ी हसरत भरी निगाहों से छू छू कर देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक छोटे से बटुए पर पड़ी जिसमें उसकी माँ की दी हुई घुंघरू वाली पायल रखी थी। माँ तो कई साल पहले ही गुजर गई थी। उन्हीं की वजह से उसे नृत्य में इतनी रुचि थी। उसने पायल उठाकर पाँव में पहन लिया। पायल पहनते ही उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ऐसा लगा कि जैसे किसी अलौकिक शक्ति से उसका पूरा शरीर झंझना उठा। वह धीरे धीरे उठी और दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगी। वह उठकर दरवाजे तक बिना किसी सहारे के धीरे धीरे पहुंच गई। दादी को जैसे ही पायल की आवाज सुनाई पड़ी, वो उसके कमरे में आ गईं। उन्होंने नीरजा को बड़े धीरे धीरे बिना सहारे के चलते हुए देखा तो हैरान हो गई। वह झट से उसके पास आई और बोली, तुम बिना किसी सहारे के यहाँ तक कैसे आ गई? नीरजा बोली, हाँ दादी, मैं भी हैरान हूँ। दादी ने कहा, सब नए वाले फिजियोथेरेपिस्ट का कमाल है शायद। उस दिन नीरजा पूरे दिन बिना किसी सहारे के चलती रही। रात को जब वह सोई, उसने सपने में माँ को देखा। माँ ने कहा, बेटी, तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? अभी तो तुम्हें नृत्य में अपना नाम शिखर पर पहुंचाना है। वह तुरंत उठ गई। उसने अपने पैर की पायल पर हाथ फेरा और मन में सोचा, शायद माँ ठीक कह रही है। सुबह जब उठी तो उसे अपने पैरों में पिछले दिन से ज्यादा ताकत महसूस होने लगी। वह चुपचाप उठी और रसोई में जाकर चाय का पानी चढ़ा दिया। दादी ने जैसे ही रसोई में खटर पटर की आवाज सुनी, वो धीरे धीरे चलती हुई रसोई में गई। नीरजा को रसोई में चाय बनाते हुए देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो बोली, नीरजा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं उठ तो रही थी। दादी, मैंने सोचा आज मैं चाय बना लूं। पूरे 1 साल से आप ही तो सारे काम करती आ रही हैं। जब वह ट्रे में चाय लेकर छम छम करती हुई दादी और पापा के पास आई तो पापा भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। उसने कहा, पापा, आपको पता है, जब से मैंने माँ की दी हुई पायल पैरों में पहनी है, मेरे पैरों में जान वापस आ रही है। उसने रात में देखे हुए माँ वाले सपने के बारे में भी बताया। पापा ने कहा, नीरजा, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करे या ना करे, मैं अवश्य करूंगा। तुम्हारी माँ की यही इच्छा थी कि तुम नृत्य में नाम कमाओ। उनका आशीर्वाद शायद इसी पायल से ही पूरा हो जाए। उन्होंने ही जिद करके तुम्हारा एडमिशन पास वाले नृत्य एकेडमी में करवा दिया था, क्योंकि वो खुद नृत्य की बहुत ही शौकीन थी। नीरजा को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसके पैर ठीक हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में वह जादुई पायल की वजह से पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कॉलेज खत्म हो जाने पर उसको एक बड़े स्कूल से डांस टीचर के लिए ऑफर आ गया था। वह बड़ी लगन से बच्चों को नृत्य सिखाने लगी। एक दिन जब उसे स्कूल के बच्चों को लेकर सेंट एंजेलिस स्कूल में प्रतियोगिता के लिए जाना था, तब उसके पैरों में अचानक दर्द बढ़ गया। उसकी नजर जब पैरों पर पड़ी तो उसने देखा पैर की पायल गायब थी। उसका दिल धक से हो गया। उसने दादी से कहा, दादी, मेरी पायल कहाँ गई? मैं स्कूल कैसे जाऊं? मेरे पैरों में अचानक दर्द बढ़ गया। दादी ने कहा, बेटा, जो चीज इतनी अमूल्य है उसके प्रति ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? नीरजा रोते हुए बोली, दादी, वो पायल मेरे लिए जान से भी ज्यादा प्यारी है। दादी ने कमरे में झाड़ू लगाई, बिस्तर की चादर हटाकर देखा, पर पायल कहीं नहीं मिली। उस दिन उसे टैक्सी से स्कूल जाना पड़ा। वह स्कूल पहुंचकर सीधी म्यूजिक रूम में गई। ढूंढते ढूंढते पायल दरी के एक कोने में पड़ी हुई मिल गई और उसकी जान में जान आई। झट से उसने पायल पहन ली और उसकी खोई हुई शक्ति उसे तुरंत वापस मिल गई। उसके बच्चों ने 20 स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसने मन ही मन जादुई पायल को धन्यवाद किया और कुछ सालों के बाद वह बहुत बड़ी नृत्यांगना भी बन गई थी।